हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कर पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फरवरी माह से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने यूट्यूब पर अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज, इसके अलावा आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा स्टडी कर जो है वो अन अकेडमी का पार्टनर है। तो अगर आप अन अकेडमी पर प्लस कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आप हमारा कोड यूज करें, और वो कोड है हमारा राजा नंबर 1। क्या है? राजा नंबर 1 कोड यूज करना है आपको, तो वहाँ से आपको छूट मिल सकती है 10% तक। तो देखते हैं हम हमारा पहला दिवस कौन सा है। तो पहला दिवस है हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसे हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन। तो 2 फरवरी के दिन क्यों मनाया जाता है, इसको जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये आर्द्रभूमि क्या होती है। तो आर्द्रभूमि का मतलब ये होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऐसे स्थान जहाँ 12 माह या 8 माह पानी भरा रहता है, और वहाँ पर जलीय पौधों की अधिकता होती है, और जल में रहने वाले जो जंतु हैं उनकी भी अधिकता होती है। तो ऐसे क्षेत्र को या ऐसी भूमि को हम बोलते हैं क्या? आर्द्रभूमि। तो अभी वर्तमान में भारत में 42 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं जिनका संरक्षण किया जा रहा है। अब ये क्यों मनाया जाता है इस दिन, इसके पीछे एक कारण है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। वहाँ पर विश्व के कुछ देशों के बीच एक संधि हुई थी जिसे हम रामसर संधि कहते हैं, जिसमें आर्द्रभूमि जो हैं उनको बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, इस प्रकार की एक संधि की गई थी। तो ये संधि कब की गई थी? 2 फरवरी 1971 को। इसलिए हम 2 फरवरी के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। फिर है नेक्स्ट डे है हमारा विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर हमारे शरीर की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो हमारे शरीर की सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। तो अगर इनको हमने समय पर नहीं रोका, इनकी वृद्धि को समय पर नहीं रोका, तो फिर ये कैंसर का रूप ले लेती हैं और बहुत ही घातक बीमारी होती है ये हमारे शरीर में। तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन। सबसे पहले 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। और ये कब मनाया था? 4 फरवरी के दिन। तो इसलिए हम 4 फरवरी के दिन हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट डे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। इसको हम मनाते हैं 4 फरवरी के दिन। जो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम थी ये पाथवे टू द फ्यूचर। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं को बढ़ावा देना और उनके प्रति जागरूकता लाना। ये है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को मनाने का उद्देश्य। नेक्स्ट डे है हमारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। अब ये कृमि क्या होता है इसको ध्यान से सुनिएगा। कृमि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि 1 से 19 साल के बच्चों के पेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कीड़े क्या करते हैं या ये कृमि क्या काम करते हैं कि बच्चे जो भी भोजन करते हैं उसके जो पोषक पदार्थ हैं उनको ये कृमि अपने पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेता है और बच्चे को कुछ नहीं मिलता है। तो जिसके कारण बच्चे में खून की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाता है, कुपोषण हो जाता है और मानसिक और शारीरिक विकास इनका बाधित हो जाता है। तो इसके लिए
भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने 2015 से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की घोषणा की कि 10 फरवरी को हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस चलाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि बच्चों को कुछ दवाई दी जाती है, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और जो कॉलेज नहीं, जो मतलब आंगनबाड़ी हैं और जो स्कूल हैं, वहाँ पर ये दवाई दी जाती है, जिससे उनके पेट के जो कीड़े हैं उनको मारा जा सके। और ये कीड़े रहते कहाँ हैं? आंत में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व यूनानी दिवस। तो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हैं, जिनका नाम है हकीम अजमल खां। तो उनके सम्मान में हम विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं 11 फरवरी को। ठीक है। अब इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी? 2016 में। किसने मनाने की घोषणा की थी? तो भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने ये घोषणा की थी। अब जो हकीम अजमल खां हैं, उन्होंने जो यूनानी चिकित्सा है और भारतीय यूनानी चिकित्सा पद्धति है, उसके वो जनक कहे जाते हैं। तो उनके सम्मान में हम ये कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व यूनानी दिवस। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही से मनाना शुरू हुआ है 2016 से, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे। ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो अब तो रेडियो का चलन कम हो गया है, अब तो यूट्यूब और मोबाइल हाथ में है, तो रेडियो को सब लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात जरूर रेडियो पर करते हैं। तो रेडियो का काम क्या होता है उसको हम ढंग से समझते हैं। रेडियो का काम होता है समाचार पहुंचाना, मतलब लोगों तक, जन साधारण तक, मतलब जो आम जनता है उस तक समाचार पहुंचाना। ये काम है किसका? रेडियो का। तो जो वर्ष 2020 में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था, इसकी जो थीम थी वी आर डाइवर्सिटी, वी आर रेडियो। तो ये थी थीम, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। इस दिवस का जो महत्व है वो है आम जनता और समाचार माध्यमों के लिए जो रेडियो की भूमिका है उसके लिए प्रोत्साहित करना। तो 14 फरवरी 2013 को यूनेस्को में एक आम सभा हुई थी, जिसमें 13 फरवरी के दिन रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर होगा फैब होगा, यानी फरवरी होगी, जनवरी नहीं, फरवरी है। फिर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कौन सा दिवस? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सभी को न्याय मिले, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्ष 2020 में जो थीम थी इसकी, सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु असमानताओं को समाप्त करना, ये थी 2020 की थीम। इसको मनाया कब से जाता है? इसको मनाया जाता है 2007 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये 2007 से मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो अगर आपको जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, कि भाषाई विविधता जो है पूरे विश्व में उसको बढ़ावा देना, यानी कि हर भाषा को सम्मान देना। जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को सम्मान देना इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य है। इसकी जो स्वीकृति दी गई वो दी गई थी 17 नवंबर 1999 को। मतलब इस दिवस को मनाने के लिए जो स्वीकृति दी गई वो कब दी गई थी? 17 नवंबर 1999 को। फिर नेक्स्ट है उत्पाद और सेवा शुल्क दिवस। ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। उत्पाद और सेवा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। ये भारत में ही मनाया जाता है। उत्पाद और सेवा शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है आम लोगों को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की जो अहमियत है उसको बताना,
तो 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था, तो उसी की याद में हम उत्पाद और सेवा शुल्क दिवस मनाते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो इस दिन को याद करने के लिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। अब जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, उन्हें रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1986 से लगातार मनाया जा रहा है। 2020 में जो इसकी थीम थी वो थी विज्ञान में महिलाएं, यानी वोमेन इन साइंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करें। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, और सुन लें, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको हम विज्ञान के प्रति आकर्षित करें, उनको प्रेरित करें, और विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं उनको हम आम लोगों तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट डे थे उनको हमने डिस्कस किया है। अब इसके अलावा कुछ और डे होते हैं जिनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखें, जितने हमने अभी तक देखे हैं डे, वो तो हमने डिटेल से देखे हैं, लेकिन कुछ और डे हैं जो कि मनाए जाते हैं, तो उनको हम शॉर्ट में देखते हैं। जैसे 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक वर्षगांठ मनाई जाती है इसकी। 2 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। फिर है 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, ये भी मनाया जाता है। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस, विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। 19 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और प्रोटीन दिवस के रूप में भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है 29 फरवरी, इस दिन मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। तो देखिए, इस प्रकार से हमने लगभग जितने भी फरवरी माह के जितने भी डे थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आपको करनी है तैयारी एमपीपीएससी और व्यापम की, तो आइए ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। साथियों, यहाँ पर आपको मिलेगा 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। साथियों, यदि आपको ये सारे फ्री प्लान्स चाहिए तो अभी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी, और यहाँ पर आप गोल सिलेक्ट करें एमपीपीएससी एंड व्यापम, और कोड यूज कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। साथियों, सभी प्लान को फ्री एक्सेस करना के लिए आपको राजा नंबर 1 कोड यूज करना है। साथियों, यदि आप अपना प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 के लिए, तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप बैच में। जो यहाँ पे टॉप 3 रैंकर होगा उससे मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। यहाँ पर आपको डेट्स दी गई हैं 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी। तो तैयार हो जाइए। साथियों, यदि आपको प्लस बैच ज्वाइन करना है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन, तो हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे आपको मिलेगा 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैच। साथियों, 14 जनवरी से हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक ऐसा बैच ज्वाइन कीजिए जो केवल 60 डेज में आपका क्रैश कोर्स होगा। और ये बैच 14 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 10 मार्च को एंड होगा। आप अभी एनरोल कर सकते हैं इस बैच को।
साथियों, यदि आपको 60 डेज का रिवीजन कोर्स करना है केवल एमसीक्यू सीरीज के साथ, तो ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी जो है एमपी की टॉप एजुकेटर्स। साथियों, यदि आप 10 मंथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग सेशन के साथ ये डेट 19 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन आप आज भी एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। तो साथियों, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, वीकली एंड मेगा क्विजेस। यदि आपने पहले से ही पढ़ लिया है तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स बैच। और साथियों, यदि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है 2019 का, तो आपके लिए एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच, स्वप्न पूर्ति बैच। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, एमपीपीएससी व्यापम को सिलेक्ट करें, प्लस कोर्स पे सिलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन पे सिलेक्ट करें, तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। पर ध्यान रहे, कोड यूज करना है राजा नंबर 1, तभी आपको हमारे 10% डिस्काउंट तुरंत ही मिलेंगे। तो साथियों, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।